सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आप लोग का नाम मैं जान जाती हूँ कमेंट के माध्यम से, तो इसी माध्यम से कुछ गुरु भाई गुरु बहनों का नाम मैं कहानी के लास्ट में शिव गुरु के चरणों में अर्जी लगाऊंगी कि हे शिव गुरु, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। और गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो किसी को तकलीफ देके, किसी के दुख से अगर जो हमको खुशी मिलती है तो ऐसी खुशी की कामना कभी मत करिएगा। अगर जो हमारे तकलीफ से, हमारे कष्ट से, अगर जो हमारे दोस्त की, हमारे माता पिता की, हमारे भाई बंधु की अगर जो समस्या सुलझ जाती है, अगर जो उसको खुशी मिल जाती है, तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। ये आचरण अपने जीवन में लाना चाहिए। बाकी इससे नहीं प्रसन्न होना चाहिए कि वो परेशान है, वो दुख में है, उसकी समस्या बहुत बड़ी है और उससे हम प्रसन्न हों, खुश हों। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कहानी इसी पे आधारित है। कहानी को पूरा सुनिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। एक लड़का था, नौजवान लड़का। जंगल में एक पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ था। उसी पहाड़ पे चढ़ के और हो करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। इतना तेज रो रहा था कि पहाड़ से बहुत दूर दूर तक आवाज जा रही थी। उसी रास्ते से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी की नज़र, उसकी रोने की आवाज़ को सुन के महात्मा जी की नज़र उस लड़के पे पड़ती है। महात्मा जी उसके नज़दीक जाते हैं और पूछते हैं कि ये बताओ बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो इतना? क्या तुम आत्महत्या करना चाहते हो, मरना चाहते हो? तो लड़का कहा कि हाँ महात्मा जी, मैं मरना चाहता हूँ। आपको कैसे पता कि मैं मरना चाहता हूँ? तो महात्मा जी कहे कि इतनी बड़ी चोटी पे तुम खड़े हो, इतना जोर जोर से विलाप कर रहे हो, रो रहे हो, तो इसका अर्थ हुआ कि तुम मरना चाहते हो। और इतना भारी बोझ लेके तुम क्यों मरना चाहते हो? तो लड़का कहा कि बोझ तो मैं कुछ लेके घर से आया नहीं हूं महात्मा जी, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो धन दौलत कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ लिया नहीं हूं। कैसा बोझ, मैं तो अकेले आया हूं। तो महात्मा जी कहे कि उस बोझ की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो तुम्हारे मन में बोझ है, जो जिस वजह से तुम मरना चाहते हो, उस बोझ को, उस समस्या, वो समस्या इतना बड़ा बोझ है कि उसको लेके क्यों तुम मरना चाहते हो? तो और जोर जोर से वो रोने लगा। कहा कि सही कहे गुरुजी, महात्मा जी, मैं मरना तो चाहता हूं, पर मुझे इतना दुख है, इतनी समस्या है कि मैं मर जाना चाहता हूं। मैं अब जीना नहीं चाहता। मेरी आत्मा अब इस दुनिया से रूठ गई है। मैं सोचता हूं कि कब मैं मर जाऊं, तो इसलिए मैं मरना चाहता हूं। तो महात्मा जी कहे कि ये बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है कि तुम रो रहे हो, कौन सा दुख है? तो कहा कि दुख तो घर है। तो महात्मा जी कहे कि तब रोना भी घर ही चाहिए। अगर जो दुख जब तुम्हारे घर है तो तुम पहाड़ पे आके झूठे रो रहे हो, तुमको घर ही रोना चाहिए। तो कहा कि गुरुजी, घर पे मैं मर नहीं पा रहा था, इसलिए मैं सोचा कि पहाड़ पे जाऊंगा, वहीं से छलांग लगाऊंगा और मर जाऊंगा। तो महात्मा जी कहे कि ये मरना समस्या का समाधान नहीं है,
इतना बोझ, इतना समस्या लेके तुम मर जाओगे, फिर दूसरा जन्म तुमको कैसे मिलेगा? तुम भटकते रहोगे ऐसे ही। ये बताओ तुमको दुख किस बात का है? तो लड़का कहा कि गुरुदेव, मैं बिजनेस किया, मेरा बिजनेस डूब गया, मेरे परिवार वाले ताना देते हैं, मेरे माता पिता ताना देते हैं, मेरी पत्नी ताना देती है। जब सुबह शाम सामने पड़ता हूँ तो कोई ना कोई ताना हमको मारता ही रहता है। इसलिए अपने जीवन से मैं ऊब गया हूँ। और उस बिजनेस में घर की पूंजी, हमारे माता पिता बहुत धन लगाए थे और पूरा धन बर्बाद हो गया। तो जब मैं सामने पड़ता हूँ तो लोग कहते हैं कि सब धन बर्बाद कर दिया, निकम्मा हो गया है, सब नुकसान कर दिया। ये सुन सुन के मैं पक गया हूँ। अब मैं अपनी जीवन को समाप्त कर देना चाहता हूँ। तो गुरुदेव कहे कि ये तो समाधान नहीं है कि जीवन समाप्त कर देने से परिवार खुश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहा कि बिजनेस में शुरू किया तो हम 2 दोस्त थे। हमारे उस दोस्त का तो बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत तरक्की किया है। उसकी तारीफ लोग करते हैं, हमको बार बार ताना मारते रहते हैं। तो महात्मा जी कहे कि ये बताओ कि वो मेहनत किया और उसका बिजनेस चल गया, तुम भी मेहनत किए, अगर जो तुम्हारा बिजनेस डूब गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सुधारा जा सकता है। समस्या सुधारने से ही घटती है, मरना इसका उपाय नहीं है। और तुम बताओ तुम्हारा बिजनेस डूब क्यों गया? तो कहा कि गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अब तो मैं जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा हूँ, इस समय बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जब मैं बिजनेस शुरू किया, हम और हमारे दोस्त दोनों बिजनेस जब शुरू किए, तो मैं यही सोच के बिजनेस शुरू किया कि इसका बिजनेस डूब जाए, ये परेशान हो जाए और मेरा बिजनेस खूब तरक्की करे, खूब मैं आगे बढ़ जाऊं। ये हमारे मन में चल रहा था। और उल्टा मेरे साथ हो गया कि मेरा बिजनेस डूब गया और इसका बिजनेस जो है चल पड़ा है बढ़िया से, इसका बिजनेस चल रहा है आज भी, और हमारा बिजनेस टूट गया। तो जब ये बात महात्मा जी सुने तो कहे कि तो इसमें तो तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारा बिजनेस ख़त्म हो गया, सब कुछ नुकसान हो गया। अगर जो तुम अपने दोस्त के बारे में बुरा नहीं सोचते तो शायद तुम्हारा बिजनेस ठीक चला होता, अपने बिजनेस पे फोकस किए रहते। तुम्हारा बिजनेस इसलिए बर्बाद हो गया कि तुम उसकी तरक्की को देख के जलते रहे और अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दिए, इसलिए तुम्हारा बिजनेस नुकसान हो गया। अगर जो तुम उनसे प्रेम रखते, लगाव रखते, तो तुम्हारा भी बिजनेस ठीक रखता। तो चलो अब से अपने जीवन में सुधार लाओ। अगर जो तुम्हारा बिजनेस डूब गया है तो फिर से शुरू करने की कोशिश करो। और तुम्हारा मित्र तुमसे उतना ही प्रेम अब भी करता है, अब तो तरक्की कर गया है, उसको सारे रास्ते पता हैं, उससे कुछ शिक्षा लो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। तो कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। और वो घर गया, अपने दोस्त से मिलके बातचीत करके फिर बिजनेस शुरू किया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो हम किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में निश्चित है कि पहले हम ही गिरेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए। यही बात मैं शुरू में भी बोली हूँ कि किसी की अगर जो तकलीफ़ से हमको खुशी मिलती है तो ऐसी खुशी नहीं चाहिए। अगर जो हमारे तकलीफ़ से, हमारे दुख से अगर जो सामने वाले को थोड़ी सी खुशी मिलती है तो वो खुशी उसको दे देनी चाहिए। यही जीवन का आचरण है, यही जीवन में लाना चाहिए। और जैसा कि मैं कही थी कि कहानी के लास्ट में कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के
ना मैं शिव गुरु के चरणों में अर्जी लगाऊंगी। तो रेखा देवी जी, रेखा जी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव करें कि उनकी दया दृष्टि आप पे बनी रहे, आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। और सुशीला शर्मा, सुशीला जी बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे महादेव, इन पे और इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सिल्की कुमारी, सिल्की जी बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे महादेव, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। जो भी इनकी समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश करिएगा और अपना आशीर्वाद इनके पूरे परिवार पे बनाए रखिएगा। नारायण तिवारी, नारायण जी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव करें कि आप जहाँ भी रहें वहाँ सुखी रहें, आपका पूरा परिवार सुखी रहे, महादेव की दया दृष्टि आप पे बनी रहे। और अनीता श्रीवास्तव, अनीता गुरु बहना बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे महादेव, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इन पे अपना आशीर्वाद बरसाते रहिएगा, इनका पूरा परिवार सदा खुश रहे। राम प्रसाद यादव, राम प्रसाद गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। महादेव करें कि आप जहाँ रहें, जिस क्षेत्र में रहें वहाँ आगे बढ़ें, भगवान भोलेनाथ की दया आप पे है सदा बरसती रहे, आपके पूरे परिवार पे बरसती रहे। और छोटी कुमारी, छोटी गुरु बहना बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव करें कि आप जहाँ रहें वहाँ सुखी रहें, आपका पूरा परिवार सुखी रहे, महादेव की दया आप पे बरसती रहे। और हमारी 3 भतीजियाँ हैं, वो हमारी कहानियों को देखती हैं, छोटी हैं पर उन कहानियों को सुनती हैं। पलक, नाव्या, नैंसू, ये तीनों बड़े प्रेम से कहानी को सुनती हैं और कमेंट करती हैं। भगवान भोलेनाथ करें कि ये खूब मन लगा के पढ़ें और आगे खूब तरक्की करें, अच्छे रास्ते पे जाएं, अच्छा विचार इन लोग के मन में चले। इसी के साथ गुरु भाई गुरु बहना, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।